दोस्तों आज की सेशन में बात करने वाले हैं आप सभी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2025 खत्म हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट 2025 के बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं तो उन सारे स्टूडेंट के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी को बताने वाला हूं साइंस यानी कि विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की। साथ में मेरे पास यहां पर एच सेट है, तो जितने भी स्टूडेंट का यदि कोई भी सेट हो ABCDEFGHIJ, तो उन सभी स्टूडेंट का साथियों सभी सेट का जो क्वेश्चन है आप सभी का सेम ही रहता है। बस यहाँ पर क्या रहता है, नंबरिंग का फर्क रहता है। तो बिल्कुल आप सभी को क्या है साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सर क्वेश्चन जो है वो नहीं मिलता है। क्वेश्चन साथियों जरूर मिलेगा, बस नंबरिंग का यहाँ पर फर्क रहता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को एच सेट यहाँ पर बताने वाला हूँ, साइंस यानी कि विज्ञान का। चलिए, और आप सभी बताएंगे साथियों कॉमेंट सेक्शन के जरिए कि आप सभी का जो है कितना सही होता था, मतलब हो रहा है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम साथियों बहुत ही अच्छे गए होंगे, उम्मीद है कि ठीक ना। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया था आप सभी का, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है मनुष्य के आहारनाल के एक अवशेषित अंग है साथियों, अपेंडिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, तो यहाँ पर छोटी ही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है दोस्तों, तो उसको जो कहा जाता है वह चाइल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है मूल रोमों के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता वह क्या हो जाता दोस्तों, तो वह प्रासरण इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता, प्रासरण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाता। 5 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 5 नंबर उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बोला जाता है हाइपरटेंशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। यहाँ पर साथियों कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। तो ये देखे एक लड़का जो है वो हाइपोटेंशन मार दिया, जबकि हाइपोटेंशन इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे यहाँ पर साथियों, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं दोस्तों, तो तिलचट्टा में श्वास रंध्र जो होते हैं आप सभी का जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 6 इसका राइट आंसर हो जाता। 7 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर 7 हृदय में रक्त का प्रभाव होता है, तो हृदय में रक्त का जो प्रभाव होता है साथियों बाय अलिन से बाय निलय में, चाहे दाय अलिन से दाय निलय में, दोनों होता है। तो ए यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है रुधिर है, तो रुधिर है दोस्तों एक संयोजिक ऊतक है, कि कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था साथियों, रासायनिक क्षेत्र यानी कि केमिकल फार्मूला पूछा गया था विरंजक चूर्ण का, तो CaOCl2 हो इसका राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे अम्लराज यानी कि HCl और HNO3 के साथ यहाँ पर रेशियो पूछा गया था, यानी कि अनुपात पूछा गया था। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 3:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3:1। नेक्स्ट है यहाँ पर PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है, यहाँ पर एक केमिकल नेम दिया गया है, तो किस प्रकार का लवण यहाँ पर बताना था आप सभी को। तो 11 का राइट आंसर हो जाता है मिश्रित लवण, यानी कि मिक्स्ड साल्ट इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप सब जरूर मिलाते रहिएगा कि आप सभी का कितना सही होता था, ठीक ना। चलिए, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है, यहाँ पर भी अनुपात से पूछा गया है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1:3, यानी कि 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, निम्न में कौन सा अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, निम्न में कौन सा सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड की यदि बात किया जाए आप सबसे, तो SO2 हो जाएगा, यानी कि सल्फर ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर आप सभी से पूछा गया था दोस्तों कि यहाँ पे निम्न संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व कौन धातु है, सो आप सभी को बताना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12-24, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पारा और एक अन्य धातु को मिश्र धातु को क्या कहते हैं, देखिए पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर अमलगम, कांसा पित्तल अमलगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का क्या किसके साथ चलेंगे, डी के साथ। 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था दोस्तों कि निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सी लेंस में वास्तविक साथियों, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो दोस्तों तो 17 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस। 18 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश के साथियों 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? डी। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, श्वेत प्रकाश में कौन सी रंग का क्या है क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश में कौन सी रंग यानी कि वर्ण किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? दोस्तों तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा लाल हो जाएगा, यानी कि रेड कलर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? दोस्तों आपके आंख में जो पुतली रहता है उनकी साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परितारिका, यानी कि आइरिस इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टल लेंस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। निम्न में से किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है साथियों? यानी कि प्रतिरोध यहाँ पर सूत्र पूछा जाता है, आर बराबर वी आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी। 23 का साथियों चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो हमेशा जो होता है साथियों वो ओम होता है, लेकिन यहाँ पे एक लड़का जूल मार दिया था जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक ना। निम्न में से किस विद्युत ऊर्जा का है? दोस्तों यहाँ पे व्यापारिक मात्रक है पूछा गया है, यूनिट, वाट, घंटा, वाट, इनमें से कोई नहीं, तो 24 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे यूनिट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 24 का बी। 25 क्वेश्चन को चलेंगे, हार्मोन जो किशोरों को यौवना अवस्था में लक्षणों को जो नियंत्रित करता है उसको क्या बोला जाता है? दोस्तों टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है वही यौवना अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर परिपक्व भ्रूण, यानी कि मैच्योर एम्ब्रायो, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलेंगे, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? दोस्तों कृत्रिम यानी कि नेचुरल पूछा गया है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछा गया है यहाँ पे आप सभी का, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। जल यानी कि जीवशाला, पार्क, फुलवाड़ी, इसमें से तीनों हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे प्लास्टिक, ठीक ना। 29 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे, सही आहार श्रृंखला, ये तो आप सभी का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, घास, हिरण, शेर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना, क्या हो जाता है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाता है? दोस्तों तो जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो इनमें से सभी के द्वारा, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था दोस्तों कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? दोस्तों तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा का यानी कि स्किन कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे, यहाँ पे टीचर आयोडीन विलयन बना होता है, किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एथिल एल्कोहल से। CH3, CH2, CH2OH का IUPAC नाम यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, तो IUPAC नाम जो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्रोपोनॉल, तो 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे, यहाँ पे निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? दोस्तों द्रव यहाँ पर पूछा जाए कमरे के ताप पर, मीथेन, एंथेन, एथोलेन, चाहे एथेन, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। 36 नंबर है, बेंजीन साइड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोबेंजीन। 37 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे, यहाँ पे निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? आप सभी का जो 37 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा समूह डोबरेनर त्रिक को बनाता है? तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाता कैल्शियम, Sr, चाहे Ba, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ओजोन का आणविक सूत्र यहाँ पर पूछा जाए है, यानी कि सूत्र पूछा गया था यहाँ पे आप सभी का। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी का था, तो 39 का राइट आंसर होगा O3। 40 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था दोस्तों कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु दो परमाणु के बीच कितने अवंत पाए जाते हैं, यानी कि बॉन्ड कितने बनाए जाते हैं ऑक्सीजन गैस एवं अणु में। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, 1 हो जाएगा। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है, उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछा गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्रोत यदि पूछा जाता है तो सूर्य तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जीवाश्म ईंधन साथियों लगा दिया गया है। पता नहीं बिहार बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसका भी साथियों मेरे हिसाब से तो सूर्य यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साथियों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। मेरे हिसाब से साथियों यहाँ पर सूर्य होता, लेकिन यहाँ पर जीवाश्म ईंधन लगा दिया है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन मैं भी हूँ कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि जीवाश्म ईंधन के तौर पर चलेंगे तो इनमें से कोई नहीं, यदि जीवाश्म ईंधन को हटा दिया जाएगा और प्राथमिक स्रोत पूछा जाएगा तो सूर्य सही में होता है प्राथमिक स्रोत। लेकिन जीवाश्म ईंधन पूछा जाएगा, जीवाश्म ईंधन यहाँ पर कोयला ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन कोयला ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरे हिसाब से सही आंसर होगा। लेकिन यदि बिहार बोर्ड से यदि आप पूछिएगा तो यहाँ पर सूर्य यहाँ पर वो बताएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है, निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है, तरंग ऊर्जा, जावड़ीय ऊर्जा, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन में तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ये तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है किस अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहलाता है। वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो उष्मा छिपी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन है उपचयन वह अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की हानि, हाइड्रोजन का वियोजन, ऑक्सीजन का संकलन। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का संकलन। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है, तो मिथिल ऑरेंज। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लेटेक्स पत्र को नीला कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्षार, यानी कि क्षार हो जाएगा, यानी कि अल्कली जिसको बोला जाता है, ठीक ना। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर, ये तो अपना साथियों ओ पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ओ हो जाएगा, ठीक। डायलिसिस मशीन द्वारा जो है रक्त का यानी कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हेमो डायलिसिस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, आप सभी मिलाते जाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी का कितना सही हो रहा है, ठीक ना। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो 51 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विसरण द्वारा बाय डिफ्यूजन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 52 नंबर क्वेश्चन है बबूल के पौधे में मुक्त कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, रेंजिन, लैक्टेस, टैनिन, गोंड। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर गोंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है साथियों द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, तो ऑप्शन नंबर बी। 53 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो किससे स्रावित होता है, तो विरिसन से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है वो क्या कहलाता है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों एब्सिसिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि पुष्प यानी कि पुष्प का नर जननांग यहाँ पर पूछा गया था साथियों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा गया था फ्लावर का, तो इसका जो राइट आंसर होगा 56 का ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे, इनमें से कोई नहीं। 56 का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। वर्ग 13 से 18 वाले तत्व क्या कहलाता है, वर्ग 13 से 18 वाले जो तत्व कहलाता है वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है सबसे अधिक है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषक मुक्त स्रोत है दोस्तों, तो आप सभी से पूछा गया था, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना।
क्या आ जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, ओजोन परत के अपक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है दोस्तों? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आहार और पैन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? आहार और पैन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे साथ, निम्न में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो निम्न में से कौन सा दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आप सभी से कि निम्नलिखित में से वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो इनमें से सभी हो जाएगी, ठीक ना, क्या हो जाएगा इनमें से सभी। 64 नंबर क्वेश्चन है, हमें किसी उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो इनका जो राइट आंसर होगा साथियों वह किसके साथ चलेंगे 64 का? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, नमक हो जाएगा। 65 नंबर को, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। विद्युत मोटर की प्रक्रिया आधारित है दोस्तों, विद्युत मोटर की जो प्रक्रिया जो आधारित है आप सभी से पूछा गया था, तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा का दिशा प्रसारित होता है दोस्तों, यानी कि प्राप्त होती है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी हस्त नियम से। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, 50 हर्ट्ज, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा 69 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता कितनी हो दोस्तों? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, 49 × 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, ठीक ना, सॉरी ओम मीटर। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है दोस्तों? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन गैस। 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो 72 का राइट आंसर होगा CH4। तेल लगा कागज क्या होता है दोस्तों? तो तेल लगा जो कागज होता है वो पारभासी होता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसृत प्रकाश पुंज हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ, सीधा एवं छोटा। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है दोस्तों? तो दर्पण सूत्र आप सभी से पूछा गया था, इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ देंगे? बिल्कुल डी, 1/v + 1/u = 1/f, इसका राइट आंसर हो जाता। 77 का राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। 77 का क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी जो प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो सीधा होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का, ठीक, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 79 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिनकी वर्गता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, वो भी प्लस में, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, उम्मीद है कि लास्ट क्वेश्चन आप सभी का बिल्कुल सही हुआ होगा। निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा है दोस्तों? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सेट एच का 80 क्वेश्चन बताया। आप सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सभी का क्वेश्चन है वो सेम ही रहता है सभी सेट का, बस नंबरिंग का फर्क रहता है। तो आप सभी एक बार जरूर मिला लीजिएगा कि आप सभी का कितना सही हो रहा था। तो आप सभी पहली बार चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि साथियों हम लोग इसी प्रकार का नई वीडियो लेके आते रहते हैं, तो आप सभी का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों किसी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।